बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरे जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बहुत हद तक ये कहना आसान होगा कि टीम की कारकर्दगी का इन्हिसार बहुत हद तक तीन खिलाड़ियों कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बाएं हाथ के जारहा मिजाज बैट्समैन फ़खर जमान के गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। अलबत्ता वनडे के बाद T20 सीरीज़ में भी बॉलर्स बिलखुसूस फास्ट बॉलर की कारकर्दगी सवालात उठाती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ़ को वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की फहरिस्त में तो शामिल किया जा सकता है, ताहम उनकी परफॉर्मेंस दौरे जनूबी अफ्रीका में हरगिज़ वर्ल्ड क्लास नहीं कही जा सकती और इस बात का बरमला एतराफ़ टेस्ट फास्ट बॉलर और क्रिकेट कमेटी के रुकन उमर गुल ने भी किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप 2013 में शानदार बॉलिंग से पाकिस्तान टीम को जीत दिलवाने में कामयाब हुए, तो अब भी हमारी टीम जनूबी अफ्रीका में मौजूद है और आज जो है वो तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। तो अब तक जो मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है, जो बॉलिंग हुई है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी याह्या भाई, सबसे पहले तो ये है कि हम बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं कर रहे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे, क्योंकि हम पहला मैच तो हम जीत गए नो डाउट के उसमें जो ना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आप मैच जीते भी हो तो आपको अपने जो मिस्टेक्स है उसको निकालना चाहिए, ना कि आप जब हार जाए उसके बाद आप सारे मिस्टेक्स निकालते हो। मेरे ख्याल से हमारे जो बॉलर्स है वो एक तो वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हैं, एक लाइन लेंथ के साथ एक कहते हैं डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं कर रहे, प्लस ये कि विकेट को अच्छी तरह से रीड नहीं कर रहे, कंडीशन को अच्छी तरह से रीड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको जो ना रन्स पड़ रहे हैं। स्पेशली नए बॉल से हम आउट नहीं कर रहे थे। एक शाहीन शाह अफरीदी था जो हमें नए बॉल से आउट करके दे रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी अभी इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि वो तक चुका है, वो भी तक गया। उसको लगता तो नहीं, लेकिन यह है कि बंदा फिजिकली मेंटली भी तक जाता है। आप PSL खेलते फिर उसके बाद इंटरनेशनल सारे मैचेस आप खेलते हो, तो मेरे ख्याल से अगर आप शाहीन शाह को रेस्ट करा दे, किसी और बॉलर को खिला दे, तो मैं भी कि ये टीम के लिए भी बेहतर हो और शाहीन के लिए खुद भी बेहतर हो। और हमें कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो हमें नए बॉल से भी आउट करके दे दे, और स्पेशली लास्ट के जो एंड के ओवर है हम वो अच्छे फिनिश नहीं कर रहे। अगर आप पहले मैच की बात करो तो हमने जो ना डेप्थ के जो ओवर है हमने काफ़ी रन दिए, लास्ट 3-4 ओवर में हमने तकरीबन 60 रन दिए, तो उस पर हमें काम करना होगा। मुझे बाकी ये है कि बॉलर्स की वो वेरिएशन नज़र नहीं आ रही, जो यॉर्कर है या स्लोअर वन है। अगर आप देखें हसन अली थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहा है, वो स्लोअर वन मिक्स बॉलिंग कर रहा है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि हमें बॉलिंग में जो ना बहुत काम करना होगा, हमें विकेट को रीड करना होगा। और T20 क्रिकेट में जब तक आप विकेट टू विकेट आप हार्ड लेंथ को हिट नहीं करते, आपको हमेशा रन्स पड़ते। मेरे ख्याल से लाइन और लेंथ कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम बॉल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये थे जनाब टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल और क्रिकेट कमेटी के रुकन और फास्ट बॉलर की दौरे जनूबी अफ्रीका में कारकर्दगी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और अब इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, रावलपिंडी एक्सप्रेस और क्रिकेट की दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर शोएब अख्तर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैचों में 178, 163 एक रोज़ा मैचों में 247 और 15 T20 मुकाबलों में 19 खिलाड़ियों को अपनी तेज़ रफ्तार गेंदों से पवेलियन की राह दिखाई। 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 100 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से गेंद भी की। खुशामदीद कहेंगे शोएब अख्तर साहब आपको। और उमर गुल जो बात कर रहे थे दौरा जनूबी अफ्रीका में फास्ट बॉलर की कि उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, राइट लाइनो लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर रहे, डेथ ओवर में उनकी बॉलिंग में वो ज़ोर नज़र नहीं आ रहा, आपका शोबा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टली मैं कहीं अग्री करता हूँ उमर गुल की बात पर, लेकिन बात ये है कि आप जब साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं कि और कंट्रीज में खेल रहे हैं, यहाँ पर बहुत रिवर्स स्विंग नहीं होता, और रिवर्स स्विंग हमारा खासा रहा है कि जिसकी वजह से हमें डेथ ओवर में बड़ा फायदा होता था। जहाँ हारिस हो, शाहीन शाह अफरीदी या कोई भी बॉलर हो हमारा, अब वहाँ पे उसको रिवर्स मिलती, थोड़ी बहुत रिवर्स मिलती थी, जिससे फायदा होता था उनको। और दूसरा, वेरिएशन कम कर रहे हैं, वेरिएशन ज्यादा करें। T20 में ज़्यादा पेस से बॉलिंग आप जरूर करें और नए बॉल से आप चांस जरूर लें, आप आउट करने की कोशिश करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम नए बॉल से आउट नहीं कर पा रहे। ये थोड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए, लेकिन अगेन हमें ये बात माननी पड़ेगी, यही हमारा एक सेटल स्क्वाड है। इस सेटल स्क्वाड में थोड़ा सा हमें ये रेस्ट की पॉलिसी के साथ साथ इनको थोड़ा
रेस्ट देना चाहिए। और वसीम है पेशावर के मेरे ख्याल में है, राइट हैंड फास्ट बॉलर, 145 प्लस करते हैं। तो शायद इकबाल है मेरे ख्याल में, कराची किंग्स की मतलब खेलते हैं, वो हैं, उनको भी ट्राई आउट किया जा सकता है। बट ये सारे ट्राई आउट होंगे, बट यही है, ये सारी टीम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है। ये टीम बिल्डिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है। जो माइंडसेट 15-20 साल पुराना माइंडसेट है क्रिकेट खेलने का, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलते रहे थे जिंदगी 15-20 साल से, वो अब उसको चेंज हो रहा है। देखें, बाबर आजम की गेम तो है नहीं कि वो इतना स्लॉक करके खेले या इस तरह करके खेले, कि उसने अपनी गेम को चेंज किया। सिमिलरली फास्ट बॉलर्स भी हमारे सेटल हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे चल के जहाँ पे थोड़े बहुत रिवर्स मिलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन करें और कोशिश करें कि देखिए ट्राई आउट जरूर करें। आउट करने के लिए रन रोकने पर जाए, आउट करने के लिए जाए, बाउंसर्स जरूर ट्राई करें, स्लोअर बाउंसर्स जरूर ट्राई करें, लेकिन रिवर्स स्विंग ना मिलने की वजह से कम आउट हो रहे हैं। बट नए बॉल से देयर इज नो एक्सक्यूज। यहाँ पे हमें विकेटें जो मिलती थी वो नहीं मिल पा रही, तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। शोएब अख्तर साहब, जब आप खेला करते थे पाकिस्तान की बॉलिंग का बोझ अपनी तेज़ रफ्तार गेंदबाजी से उठाया करते थे, और आज ये जॉब शाहीन शाह अफरीदी के पास है। और दौरा जनूबी अफ्रीका के 3 एक रोज़ा मैचों में अगर मैं उनकी कारकर्दगी का खुलासा करना चाहूँ तो सेंचुरियन के पहले एक रोज़ा मैच में उन्होंने 61 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में 1 विकेट लेने के लिए उन्होंने 75 रन दिए। सेंचुरियन के तीसरे वनडे में 58 रन देकर 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। तो इस बॉलिंग परफॉर्मेंस पर और जिस अंदाज में शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि भाई अब इनको आप बिठा दें, इनको आराम करा दें, इतनी टू मच क्रिकेट ना खिलाएं, इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? नहीं, देखें, हम आपका स्टार फास्ट बॉलर है और उस पर इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ट्रैवलिंग है, कोविड है और बायस बबल है, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ T20 वनडर्स में, कुछ T20s में, कुछ वनडर्स में इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। ये मतलब नहीं वो अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब हम खेला करते थे तब हर मैच में एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप परफॉर्मेंस दें। तो ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ता है एज अ फास्ट बॉलर आपके ऊपर, लेकिन आई एम श्योर कि टाइम से कम मुझे कोई ज़्यादा इतना वरिंग पॉइंट नहीं है मेरे लिए कि शाहीन कोई बड़ी परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगला T20 अगर खेलता है और वो खेलेगा, मुझे, क्योंकि टीम का स्क्वाड चेंज तो नहीं करेंगे, जब वापस में ये लड़के ट्राई करेंगे ये लोग, लेकिन ये कि मुझे पूरा यकीन है कि इसमें का स्ट्रॉन्ग कमबैक। लेकिन शोएब अख्तर साहब, इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फिर वो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट भी खेल कर आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई मैच नहीं छोड़ रहे, तो आपको नहीं लगता कुछ थोड़ा हम ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ? एक सोच ये भी है कि जी शाहीन शाह अफरीदी की बॉडी ऐसी है कि उनको आप आराम नहीं करा सकते। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? क्योंकि आपके तो फ्लैट फुट थे और आपने जिस तरह क्रिकेट खेली है वो सबके सामने है, टूटे हुए घुटनों के साथ, ज़ख्मी जिस्म के साथ आपने कई बार 100 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद की, बैट्समैनों को ज़ख्मी किया। जी, मेरी तो स्टोरी अलग है, इसलिए कि मैं तो उसी दिन के लिए खेलता था। मैं तो ये प्लान नहीं करता था ना कि मैंने 10 साल खेलना है, 20 साल खेलना है या 100 टेस्ट मैचेस खेलने, तो मैंने उस दिन खेलना था। तो उसमें जब जो चीज़ मर्जी टूट जाए तो टूट जाए, तो उसका मुझे वो ख्याल नहीं होता था, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव फॉर दैट डे और मोमेंट और फॉर दैट मिनट बेसिकली। लेकिन बट हैविंग सेड दैट, कि मुझे थोड़ी सी ये वरिंग है मेरे लिए, क्योंकि लगातार शाहीन शाह अफरीदी जानते ना जानते हुए भी आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, आपके अंदर वो जोर, वो फ्लो नहीं रहता। लेकिन ये कि आई एम श्योर वॉकिंग मैच है, हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने स्टार फास्ट बॉलर के बाहर बिठा सकते हैं। ठीक है, T20 है यार, मुझे अगर शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस ना दे रहा होता तो मेरे लिए ज्यादा अलार्मिंग होता, लेकिन उसने आखिर टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी, अच्छी तगड़ी फास्ट बॉलिंग की उसने, याद है 4 आउट किए थे उसने, मेरे ख्याल में 5 आउट किए थे पिंडी में, तो मुझे वो वरिंग पॉइंट था मेरे लिए अगर वहाँ परफॉर्मेंस न करते। तो मैं इतना ज़्यादा परेशानी का बाइस नहीं समझूंगा इस चीज़ को, और मैं ये भी समझता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रेस्ट दें, रोटेशन में जाएं, उनको जिम्बाब्वे टूर की जरूरत नहीं है तो वापस भेजा जाए ताकि वो अपना रिहेबिलिटेशन करें। मसल मैच जरा कम है जिस्म के ऊपर, जितना मेरा बाइसेप होना उनके इतनी थाइज होनी है, तो लोड बहुत ज़्यादा है उनकी बॉडी के ऊपर, ये बात माननी पड़ेगी। बट आई थिंक वी नीड टू कंटिन्यूशन में पाकिस्तान टीम को अब आगे बढ़ना है। हमारे पास सेटल स्क्वाड यही है, या इसमें 1-2 और लड़के आएंगे, वसीम है, इरशाद है और कई लड़के हैं,
जाहिद है, जैसे क्या बात कर सकते हैं आप जाहिद की, लक्ष्मीनन। आपके पास अब टीम का एक पूल बहुत अच्छा आपके पास है, और आप अगर ये कंट्रीब्यूशन में टीम बनाते चलते जाएंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते जाएंगे, जैसे पहले लोग कहा जी बाबर ने गेम चेंज की, बाबर ने गेम कोई चेंज नहीं की, बाबर ने क्रिकेटिंग शॉट्स ही मारे हैं सिर्फ, लेकिन वो तेज खेला है। लेकिन ये सारे ये कह रहे थे, हम सारे यही बता रहे थे कि बाबर को 50 पे थ्रो करना पड़ेगा, लेकिन उसने कर दिखाया, बड़ा प्लेयर है। इसी तरह शहनशाह अफरीदी पे भी थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है। आई एम श्योर इज गोना मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाय मेकिंग ग्रेट कमबैक। शोएब अख्तर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और फास्ट बॉलिंग पे आपको हम अथॉरिटी कह सकते हैं। जिस तरह आपने फास्ट बॉलिंग में अपना नाम बनाया, तो एक दो और फास्ट बॉलर की डेफिनेटली आपसे बात करना चाहूँगा। मोहम्मद हसनैन 24 मार्च 2019 को शारजा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे डेब्यू करते हैं। दाएं हाथ के तेज़ बॉलर ने 8 वनडे मैचों में 12 विकेटें हासिल की। मोहम्मद हसनैन ने 11 T20 मैचों में 40.25 की औसत से 8 विकेटें हासिल कर रखी हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि 2 साल से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले नहीं हैं, और उनको टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खिलाई जाती। जब ये सवाल मिसबाउल हक से किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो पहले आपको दिखा देता हूँ। रीज़न ये है कि मूसा और नसीम शाह करंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर फिट इनफ आई थिंक 4 डे और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। जहाँ तक हसनैन की बात है, हसनैन को हम पीरियडिकली लेके जा रहे हैं उस पर, क्योंकि अभी जो उसकी फ़िटनेस और जो कंडीशनिंग है टूवर्ड्स द लॉन्गर वर्जन, फिजियो और ट्रेनर की जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद हसनैन पे काम हो, इसकी फ़िटनेस पे काम हो, और इसको ग्रेजुअली लेके जाएं हम 14 ओवर, 15 ओवर, 16 ओवर, बिफोर उसको इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डालने से पहले, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है, जो फिजियो के मुताबिक, कि जब तक उसको हम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके नहीं डालेंगे 4 डे क्रिकेट में, वो हो सकता है एक या दूसरे मैच में इंजर्ड हो जाए और लंबे अरसे के लिए इंजर्ड हो जाए। तो ये प्लान हमने किया हुआ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद वो आके काम करेगा 4 से 6 वीक, और ग्रेजुअली उसको उन ओवर्स पे ले जाके फिर उसको लॉन्गर वर्जन में डालें। तो शोएब अख्तर साहब, 2 साल से हसनैन टीम पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनको खिलाई नहीं जा रही। क्यों नहीं खिलाई जा रही, ये मिसबाउल हक बता रहे थे। कह रहे हैं उन पर ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। वनडे क्रिकेट उनको नहीं खिला रहे हम, टेस्ट क्रिकेट उनको नहीं खिला रहे हम। तो हसनैन से हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और हसनैन कब खेलेंगे लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए? उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही है। नहीं, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि हसनैन एक लंबी क्रिकेट नहीं खेल पा रहा। मैं देखना चाहता था कि क्योंकि जितने हम सारे लोग हैं ना, जितने फास्ट बॉलर्स हैं, वसीम अकरम हो गया या मैं या वकार भाई हो गए या कोई भी हो गया, तो हमने कम से कम हमने 100-150 टेस्ट फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ। तो अगर आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमने कितनी बॉलिंग की होगी। और हमारे मेरे ख्याल में हमारे 2-3 हज़ार ओवर्स हैं हमारे फर्स्ट क्लास में। तो देखें, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी हुई हैं और कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि हसनैन की बॉडी थोड़ी फ्रेजाइल है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। वो इतने तगड़े नहीं हैं, लेकिन अगर ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, पीसीबी के डॉक्टर्स अगर जब कह रहे हैं या फिजियो कह रहे हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन अगेन, मैं अगर हसनैन की जगह होता तो मैं अपनी फिटनेस के लिए खुद कुछ ऐसी चीज़ें करता जो मुझे स्ट्रांग बनाती या मुझे बेहतर करती या मुझे ऐसा कमोडिटी बनाती कि मैं फर्स्ट क्लास भी खेलता और लंबी क्रिकेट भी खेलता। बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नजर आता है, हसनैन उसके रनअप का बहुत प्रॉब्लम है। या हसनैन के रनअप का बहुत प्रॉब्लम, वो हील पे भागते हैं। दुनिया के कोई भी फास्ट बॉलर हील पे जितनी देर भागेगा, मेरे ख्याल में आकिब जावेद थे, वो इतनी पेस के मालिक नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरा पाँव हील के बाद पूरा पाँव पड़ता है। लेकिन हसनैन का जो पाँव पड़ता है वो हील पे पड़ता है और लेबर करते हैं। जब वो लेबर करते हैं और जोर लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें उनका एक्शन या उनका फ्लो जब साथ नहीं देता तो उनकी इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि रनअप अगर फ्लो में ना हो, तो आप लेबर करते हुए जब जंप उठाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको खींचती हैं। तो ये एक स्केयर है, एक डर है कि शायद हसनैन इस वजह से अनफिट ना हो जाए। तो इसलिए मिसबाल आपने शायद कहा है कि वो उनको फर्स्ट क्लास नहीं खिलाना चाहते। लेकिन एज अ क्रिकेटर आई वुड टेक इट एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस लायक हो जाऊं, काबिल हो जाऊं कि मुझे कंसिडर किया जाए बड़ी क्रिकेट के लिए। लेकिन शोएब अख्तर साहब, अगर आपकी बात मैं मान लूं
तो दूसरी तरफ आपने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ और मुश्किल दौरों में मोहम्मद अब्बास, मूसा और नसीम शाह को टीम के साथ रखा, उनको खिलाया और अब उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, टीम में नहीं है। अब्बास तो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चले गए हैं, आप उनको कैंप में बॉलिंग करने के लिए बुला रहे हैं, नसीम शाह को और मूसा को। तो इस तरह हम अपने बॉलर्स को तैयार करेंगे? देखिए, आपको एक सेटल स्क्वाड के साथ जाना पड़ेगा। देखिए, कोलैबोरेटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम को हमने कहाँ लेके जाना है और कौन से ऐसे हमारे 25 खिलाड़ी हैं जिन पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और बाय ऑल मीन्स हमने इनको साथ लेके चलना है। जब ये आपकी सोच कंबाइंड हो जाएगी, जब आपकी ये सोच में चीज आ जाएगी कि ये हमारा स्क्वाड है, इसी पे हम इन्वेस्टमेंट करते हुए हमने थोड़ा सा शफल करते हुए हमने आगे बढ़ना, तो आई थिंक ये जरूरी है कि ये पिन पॉइंट हो जाए कि ये हमारे 10 फास्ट बॉलर्स हैं, इसमें 5 ये खेलने वाले हैं, ये हमारे 10 बैट्समैन हैं, ये मिडिल ऑर्डर है। क्योंकि अभी तो मिडिल ऑर्डर भी हमारा सेटल नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। अभी हमने देखें ये अगेन पाकिस्तान अगेन इन अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस कि इनको अभी स्क्वाड का पता नहीं चल रहा, इनको अभी टीम का पता नहीं चल रहा, इनको फास्ट बॉलर्स का पता नहीं चल रहा। मैं ये चाहता हूँ इनसे कि अपने पिन पॉइंट कर लें अपने 15 फास्ट बॉलर्स या 6-7 फास्ट बॉलर जो भी आपके पास हैं, जो 10-15 बैट्समैन हैं, अलॉन्ग विद न्यू कमर्स, साउथ शकील हो गए, सलमान सलाउद्दीन हो गए, जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, जिन लोगों ने की हुई है, और जिन फास्ट बॉलर्स को आप समझते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, इनके साथ आप काम करते रहें। और उनका भी काम है कि आगे से रिस्पॉन्ड करते रहें। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी प्लेयर है ना, जैसे कोई भी आपको हाथ बड़े क्रिकेटर नहीं खिलाएगा। आपको क्रिकेट खेलनी है, अपनी हिम्मत पे खेलनी है, अपनी विल पे खेलनी है। और हुसनैन को चाहिए कि अपने पर्सनल गोल सेट करे। नसीम शाह का अगेन इंजरीज प्रॉब्लम है, उनका रनअप का प्रॉब्लम है, वो जब जंप लेते हैं, जब लैंड करते हैं, उनका बैक और पिवटल जो रोल है सारा, उस पर बड़ी इंजरीज के चांसेस होते हैं। सिमिलरली ये बहुत प्राउन है टू इंजरी, क्योंकि ये 6 फुट 5 इंच का है शाहीन शाह अफरीदी, मसल मैच इसके ऊपर टांगों पे है नहीं, और अगर इसको कॉन्टिन्यूसली खिलाते रहे ये भी टूट जाएगा। तो यही हमने तोड़ने नहीं है, फास्ट बॉलर हमने बनाने हैं। और अब मुझे जो भी मुझसे लड़का फोन करके पूछता है तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि इस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है आपको, इस किस्म की वर्कलोड की आपको जरूरत है, इस किस्म की ओवरलोडिंग की जरूरत है आपको। तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चे हैं और इन पे हसनैन हो, कोई भी हो, कोई भी यंगस्टर जैसे वसीम है, अरशद इकबाल है, ये जितना आपके पास जो लोग हैं, इनको एक पाथवे सेट करके दे दिए जाए और उनसे रिजल्ट डिमांड किए जाएं। तो आई एम श्योर कि नसीम शाह अलॉन्ग विद एवरीवन, मुझे एक सेटल स्क्वाड देखना है इन टाइम्स टू कम, और ताकि पाकिस्तान टीम अगर तैयारी कर सके 6-7 महीने बाद वर्ल्ड कप है, हमारा एक स्क्वाड सेटल होना चाहिए मिडिल ऑर्डर समेत और फास्ट बॉलर समेत और स्पिनर समेत। ये भी देखना पड़ेगा, नवाज आपका फ्यूचर है, बिल्कुल है, अगर आपका है फ्यूचर, वो अगर 50 ओवर का फ्यूचर हो सकता है तो अहमद वसीम आपका T20 का फ्यूचर हो सकता है। शोएब अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन जाते जाते आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना किया जा रहा है और बाबर आजम वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। आप ये बात मानेंगे कि क्या बाबर आजम का विराट कोहली के साथ मवाजना है, या विराट कोहली अलग हैं, बाबर अलग हैं? दोनों अलग फॉर्मेट के, दोनों अलग तरह के प्लेयर हैं, दोनों को एक दूसरे को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह रन चेस विराट कोहली देता है और कई दफा उसने करके दिखाया है दुनिया में, और इसी तरह उसके 70-80 सेंचुरियां वैसे नहीं होती, जिस तरह रन चेस करके दिखाया वैसे बाबर ने पहले ग्लिम्स दिखाए हैं इस T20 में कि वो रन चेस का भी मास्टर बनता जा रहा है। सो जो एलिगेंस ऑफ पोएट्री बाबर के बैटिंग को नजर आती है, वो शायद पूरी दुनिया क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, जनूबी अफ्रीका के दौरे में पाकिस्तान के खेलने के जो मामलात हैं, खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है, उस पर तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। कोरोना वायरस की वबा के बायस इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर हॉकी मुकाबलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, लेकिन दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन की सदारत में तब्दीली होने का वक्त आ गया है। हॉकी की आलमी तंजीम का इजलास 21 और 22 मई को नई दिल्ली में शेड्यूल है, जिसके लिए पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशल्स को इस इजलास में शिरकत करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर और सेक्रेटरी
ओलंपियन आसिफ बाजवा ने बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन के इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वीज़े की दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। इजलास में FIH के सदर नरेंद्र बट्रा की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है और इस हवाले से नए सदर का इंतखाब भी मुतवक्किल है। FIH का इजलास गुज़िश्ता साल कोविड-19 की वबा की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा। आसिफ बाजवा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने वीज़े की बाकायदा दरख्वास्त जमा करा दी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह के साथ। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप ट्रैवल करेंगे, तो क्या कहेंगे आप, कितनी उम्मीद है कि आप इस इजलास में शिरकत करेंगे? ये बिल्कुल हमने दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं और 20 तारीख को हमने स्केड्यूल किया है कि हम 20 को यहाँ से रवाना होंगे और 21 और 22 को जो मीटिंग है उसको अटेंड करेंगे और 23 तारीख को इंशाल्लाह हमारी वापसी आ जाएगी हो जाएगी। तो हमने चांसेस पूरे हैं, अभी काफ़ी टाइम है, हमने इन टाइम एप्लीकेशन दे दी है, वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट कर दी है, तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। अब ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंडियन हाई कमीशन के पास है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के ये जल्द वीज़ा दे देंगे। तो इस सिलसिले में इंडियन हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल से आपकी कोई गुफ्तगू हुई है, क्योंकि वो मेज़बान है इस इजलास के? जी बिल्कुल, उनको हमने मेल किया था और उन्होंने बड़ा क्विक रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें जो इनविटेशन देता है उसका वीज़ा की, उसके पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, तो उन्होंने तमाम चीज़ें हमें जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं, जो हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के इंडियन हाई कमीशन को जमा करवा दी। तो आसिफ बाजवा साहब, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपको वीज़ा मिलना, क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करते हैं इस साल के आखिर में भारत ने ICC वर्ल्ड T20 की मेज़बानी करनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि जनाब हमारी टीम की सिक्योरिटी के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन हुकूमत को जो है वो श्योरिटी देनी होगी। उनको इस बात का भी खुलासा करना होगा कि वो हमारे तमाशाइयों को, हमारे सहाफ़ियों को जो है वो वीज़े जारी करेंगे, उनको वहाँ पर आने की इजाज़त देंगे। तो पहला स्टेप तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल को वहाँ पर बुलाया जाता है, वार्म वेलकम किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि इंडियन हाई कमीशन, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमें फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि इस साल हमने भी जूनियर वर्ल्ड कप खेलना है इंडिया में। लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप में आपको पता है एक हमारे साथ मसला हो गया था, हमें वीज़े इश्यूज नहीं हुए थे और हमारी टीम जो है वो डिप्राइव रही, हमने जूनियर वर्ल्ड कप नहीं खेला और जिसका बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान हॉकी को। तो इस साल भी जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में नवंबर में, तो पाकिस्तान हॉकी टीम ने भी वहाँ जाना है और इसी किस्म की एश्योरिटीज जो है वो हमें भी रिक्वायर्ड है और हम इंशाल्लाह ताला इंडियन हॉकी फेडरेशन से इस सिलसिले में भरपूर मुलाकात करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए और हमारे जो वीज़ा के मसाइल हैं या दूसरे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह आप एड्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा यही है, मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी बहाल हो और इंटरनेशनल हॉकी अगर बहाल होती है तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की हॉकी टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल एक दूसरे को होस्ट करें, पाकिस्तान इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान में जाए और हॉकी के मुकाबले जो हैं बामी जो मुकाबले हैं वो शुरू कर सकें। तो काफ़ी अहम दौरा है प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खालिद सिराज खोखर की सरबराही में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर दी है और बड़ी अच्छी बात आपने की है खेल के हवाले से, और खिलाड़ी अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं और पाकिस्तान इंडिया चाहे क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हों, हॉकी के मुकाबले हों या कबड्डी के या किसी भी मैदान में लोग खासी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। कोयटा में हाल ही में चीफ मिनिस्टर हॉकी टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुँचा, लेकिन वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले मैं वो फुटेज आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। कोयटा में खेले जाने वाले इस हॉकी टूर्नामेंट में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इस तमाम सूरत हाल का नोटिस लिया और उसके बाद
इस वाक़े में मुलविस खिलाड़ियों को पाबंदी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से एक तहरीरी दरख्वास्त की है पाबंदी का शिकार खिलाड़ियों ने, और उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करे। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब, जो कि इस कमेटी को हेड कर रहे थे, इस सारे मामले को देख रहे थे, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बाजवा साहब, ये फ़ाइल आपने क्लोज़ कर दी है या ये फ़ाइल दोबारा खुल रही है? क्योंकि जो खिलाड़ी इस तमाम वाक़े में मुलव्विस पाए गए थे, जिनको पाबंदी का सामना करना पड़ा था, उन्होंने इत्तलात ये हैं कि एक बार फिर आपका दरवाज़ा खटखटाया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है कोयटा में, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उसी वक्त जो है इस पर सख्त एक्शन लिया है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़ी सख्त सजाएं दी हैं लड़कों को। लेकिन क्योंकि कुछ कानूनी तकाजे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरा ख्याल है कि इस वाक़े की हमें तय तक पहुँचना होगा कि इस तरह के वाक़यात आइंदा फ्यूचर में ना हो सके। और इस सिलसिले में ये हमने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है जो इन तमाम चीज़ों को डिग आउट करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे चीज़ें सामने लाई जा सकें, इस तरह की तरमीम की जा सकें, ताकि आइंदा फ्यूचर में किसी प्लेयर को, किसी ऑफिशियल को इस तरह की हरकत करने की जरूरत ना हो। क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो एक रूह होती है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, और अगर इसको आप हर्ट करेंगे तो वो पूरा स्पोर्ट्स हर्ट हो जाएगा, वो पूरी गेम खराब हो जाएगी। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने ये कैटेगरीली कह दिया है कि डिसिप्लिन पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जो मीटिंग होने जा रही है लाहौर में जुमा के रोज़, इस कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में मज़ीद फैसले भी सख्त किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे रूल्स में है कि आप कोई भी सज़ा होती है तो उसको आप अपील कर सकते हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सामने। तो उनको राइट ऑफ अपील है लड़कों को जिनको सजा मिली है, और वो अगर कोई ऐसी कंक्रीट एविडेंस पेश करते हैं जिनसे ये साबित हो कि शायद उनके साथ ज्यादती हो गई है, उनको सख्त सजा दे दी है, तो प्रेसिडेंट अपनी सजा पे नजरसानी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये वाकया सारी कौम ने देखा, टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, आपके चैनल पे ब्रॉडकास्ट हुआ ये मैच, और सबने सामने देखा कि किस तरह के वाकयात हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वाकया के मुहरकात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या चीज़ थी जो इतना सीरियस किस्म का एक वाकया हो गया, तो उस सिलसिले में ये मीटिंग जो है बड़ी सूदमंद साबित होगी, और इंशाअल्लाह ताला के दिन में इस पे फैसला होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई और भी कसूरवार है तो उसको भी कटहरे में लाया जाए, तो उसको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन आसिफ बाजवा, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद थे, और FIH के इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वीज़े की उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, जहां उनके साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने भी जाना है। पाकिस्तान में मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ खेल खासे मकबूल हैं, और इनफरादी हैसियत में इन मुकाबलों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एथलीट कामयाबियाँ हासिल करते रहे हैं, और हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर उन खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके साथ शेयर करते रहे हैं। कोविड की वजह से न तो ट्रैवलिंग हो पा रही है, न बहुत ज़्यादा ओपन खेलों की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हैं। अगर हम ये कहें कि कुछ बिट्स एंड पीसीज में मुकाबले ज़रूर हो रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और एक ऐसा खेल जो जुस्टू भी है, जो कि इस कोविड की वजह से मुतासर हुआ है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर जो जुस्टू के सर्किट से, और वो ये कि पाकिस्तान के लिए इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने गोल्ड मेडल हासिल किया, और वर्चुअल मुकाबलों में उन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया, जहां 371 टीमों ने शिरकत की थी। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने। ये थे जनाब इसरा वसीम और कायनात आरिफ की परफॉर्मेंस। 31 मुल्कों की 371 टीमों के इस मुकाबले में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। पाकिस्तान जुजिस्टू फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अली साहब। खुशामदीद कहेंगे तारिक आपको। और तारिक, एक ऐसे मौके पर जब बैनुल अक़वामी सतह पर सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा महदूद हैं, पाकिस्तान जुजिस्टू के लिए ये मेडल कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम है भाई, और आप लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए यहाँ बुलाया और इन बच्चों को हाईलाइट किया, उसके लिए थैंक यू। अच्छा, इसमें कोई
371 टीमें पार्टिसिपेट की थी इस इवेंट में और 31 कंट्रीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है हमारी जूनियर कैटेगरी के अंदर इन गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा कंपटीशन किया टेक्निकल, क्योंकि वो स्पेक में पूरे थे। और जिस तरह हमारा फ़िज़िकल कंपटीशन होता है एज़ इट इज़ सेम इसमें जब कोविड की वजह से कुछ नए प्लान्स हुए, डिज़ाइन की चीज़ें कि इसको एक्टिविटी को किस तरह रेगुलर रखना है और एंगेज रखना है एथलीट्स को पूरे वर्ल्ड में। तो फिर उन्होंने ये प्लान किया कि इसके जो हमारा एक डुओ सिस्टम है, जुजित्सु का एक डिसिप्लिन है, उसमें उन्होंने फिर ये प्लान किया कि हम इसको वर्चुअल लेकर आते हैं। और उसके उन्होंने प्रॉपर उन्होंने जो है सबके कंपटीशंस की वीडियोस ली और तमाम प्रॉपर उसमें कोई 44 के करीब जो है पूरे वर्ल्ड से जो रेफरीज जजेस जो क्वालिफाइड थे वो सिलेक्ट किए और उसके बाद उनकी वीडियोस का रिव्यू करते रहे। और उसके बिल्कुल जैसे फ़िज़िकली 5 रेफरीज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, फिर उसको पॉइंट्स देते हैं, तो उन्होंने इसमें पॉइंट्स दिए। तो मेरा भी उसमें एक रोल था एज अ रेफरी जज जो है, मैंने भी पाकिस्तान की तरफ से इसको रिप्रेजेंट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा। तारिक अली साहब, डेफिनेटली बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए जो जुस्टो के मैदान से, जहां पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला इसरा वसीम और कायनात आरिफ के तवस्सुस से। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, बड़ा मसरूफ़ आपका कैलेंडर होता है जहाँ डोमेस्टिक सतह पर आप मुकाबलों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन इस वर्चुअल मुकाबलों के बाद क्या पाकिस्तान जो जुस्टो फेडरेशन कोई प्लान कर रहा है कि कोविड की वजह से जहाँ सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं हैं, रुकी हुई हैं, कि आप भी इस तरह का कोई कंपटीशन कराएं? जी बिल्कुल, ये हमारा जो है अपकमिंग जो ये हमारा इवेंट आने वाला है वो बिल्कुल इसी तरह का वर्चुअल हमारा डुओ सिस्टम नेशनल चैम्पियनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। आफ्टर ये रमज़ान प्लान हो रही हैं वो चीज़ें। तो हम नेशनल इवेंट भी अपना इसी तरह का करने जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त में हमारी हमने एथलीट्स को अपने एंगेज रखना है, क्योंकि हमारी अपकमिंग अगस्त सितंबर में हमारी जो है साउथ एशियन चैम्पियनशिप भी आ रही है। तो क्या साउथ एशियन चैम्पियनशिप ओपन अरीना में होगी या वो भी वर्चुअली होगी? नहीं, फ़िलहाल अभी उसका प्लान ओपन अरीना में है और फिज़िकल वो एक्टिविटी होगी और उसका कंट्री फाइनलाइज नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड है मालदीव में जो है ये चैम्पियनशिप होगी। मालदीव में एक्सपेक्टेड है इस साल साउथ एशियन चैम्पियनशिप। तो पाकिस्तान जो जुस्टू ने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, आप अपनी टीम बना चुके हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जो हमारे कंटिन्यू क्योंकि हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, 2006 से ऑनवर्ड हम लोग डुओ सिस्टम है जुजित्सु में हमारी जो स्पोर्ट्स है, लेकिन स्पेशली पर्टिकुलर डुओ सिस्टम हमारा एक इसमें डिसिप्लिन है, उसमें हम 2006 से ऑनवर्ड हम इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पर, एशियन लेवल पर अपना टाइटल रिटेन करते आ रहे हैं कंटिन्यू। 3 टाइम हम एशिया के चैंपियन रहे, 2 बार हम सिल्वर मेडलिस्ट रहे, एशियन इंडोर गेम, बीच गेम, यानी बिग लेवल के जो इवेंट्स हैं हमने उसमें टॉप रैंकिंग के इवेंट्स हैं, इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड गेम्स, तो उसमें वर्ल्ड रैंकिंग की जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमारे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हम लोग टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अली साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जो जुस्टू फेडरेशन के हमारे साथ मौजूद थे और अपने मुस्तकबिल के इवेंट के हवाले से बता रहे थे और ख़ास तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे कि वर्चुअल कंपटीशन में पाकिस्तान की 2 खिलाड़ियों इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने जो है वो 378 टीमों के कंपटीशन में पाकिस्तान के लिए जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।